सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों को नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, जिनके सत्कार के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ऐसे मेरे मित्र और अकोला शहर के तहसीलदार श्री कुणाल जाल्टे सर, उनका पूरा परिवार, उनके माता पिता और मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण, तहसील कारंजा मित्र मंडल के सभी मेरे मित्र, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और बोलने का मौका दिया। मुझे बताया गया कि कुणाल सर को सरकारी पद पर लगभग 15-16 साल हो चुके हैं। सबसे पहले वो सरकारी स्कूल में एक टीचर थे, उसके बाद कुछ वर्षों तक वह नायब तहसीलदार रहे और पिछले 6-7 वर्षों से वह तहसीलदार के रूप में अपना कामकाज देख रहे हैं। लगभग 13 से 14 वर्षों का सफर एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में काफी विविधताओं से भरा हुआ होता है। बहुत सारे एक्साइटमेंट के पल आते हैं, काफी उतार चढ़ाव आते हैं। उस अवस्था में स्थिरता बनाए रखना ये अपने आप में एक बहुत कुशलता की बात है, बहुत धैर्य की बात है, बहुत इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की बात है। सर, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने अपना काम बहुत कुशलता के साथ निभाया। आमतौर पर देखा जाता है कि हमारा सार्वजनिक जीवन विविधताओं से भरा हुआ होता है। सही झूठ साबित करते करते आरोप चिपक जाते हैं और जब तक झूठ और सही साबित नहीं होता तब तक लोग उन आरोपों को भूल भी जाते हैं। इतने लंबे सार्वजनिक जीवन में अलग अलग पदों पर दायित्व संभालते हुए मेरे ध्यान से आज तक मेरे कान पर ऐसी कोई बात नहीं आई है कि कुणाल सर किसी भी प्रकार के विवादों में घिरे हो। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इनका इतना लंबा अनुभव, इनकी एफिशिएंसी, इनकी क्षमता, इनका डायनामिज्म, इनकी पोलाइटनेस और जिस प्रकार से उन्होंने स्वास्थ्य को मेंटेन कर रखा है वह वाकई में काबिल तारीफ है। अभी मैं वहां बैठा था तो वाघमोड़े सर बोल रहे थे कि सर का फोटो देखे तो ऐसा लग रहा है जैसे साउथ के हीरो हैं। वाकई में सर, आप हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम में जो विदाई समारोह होते हैं, यह विदाई समारोह में आज हमारे नए तहसीलदार साहब नहीं आए हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है। इस प्रकार के जो विदाई समारोह में जो जिनको विदाई दी जाती है उनके बारे में जो बोला जाता है, एक प्रकार से हिडन वे में जो आने वाले हैं उनके लिए एक संदेश होता है कि सर आपको ये सब करना है। तो मैं सर के, जैसा कि सबसे पहले ओपनिंग बैटिंग पर मुझे ही उतारा गया, हालांकि राहुल सर से मैंने कहा था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ओपनर के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं थोड़े रन बनाकर जाऊं। कुणाल सर का पारिवारिक अगर हम बैकग्राउंड देखें तो फाइनेंशियल तौर पर वह कुछ खास नहीं था, बल्कि सीधे सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो फाइनेंशियल तौर पर वह पुअर से भी पुअर कंडीशन में थे। उस पुअर कंडीशन से लेकर तो आज तहसीलदार तक का सफर, सक्सेसफुल तहसीलदार तक का सफर जो उन्होंने तय किया है, सर आपके लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा कि पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के बस जीने की चमक है, पुरखों से विरासत में मुझे कुछ नहीं मिला है, जो कुछ दिख रहा है वो खून पसीने की चमक है। सर, आपके माता पिता को विशेष प्रणाम करता हूं। आज हमारे माता पिता, जिनके माता पिता जीवित है, वो वाकई में दुनिया के सबसे संपन्न लोग हैं। मेरे साथ मेरे माता पिता नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। जब भगवान ने जीव की रचना की थी तब सृष्टि में जीव को भेजते हुए उन्होंने कहा कि 100 साल जिंदगी जीनी है, 25 साल शुरुआत के तुझे जीवन समझने में लगेंगे, 25 साल आखिरी के वापसी की तैयारी करनी है, जो बीच के 50 साल है वो संघर्षों के होंगे, उसमें तुम्हें संघर्ष करना है और अपना जीवन जीना है। तो जो छोटा जीव दुनिया में धरती पर आ रहा था, उसने भगवान से पूछ लिया कि
मैं धरती पर जा रहा हूँ तो मेरा वहां पर ध्यान कौन रखेगा, मेरा पालन पोषण कौन करेगा। भगवान ने कहा 2 फरिश्ते होंगे कि जो तेरा ध्यान रखेंगे, जो तेरा पालन पोषण करेंगे। फिर जीव ने पूछा, भगवान मेरे लिए मैं अगर बीमार हुआ तो मेरे लिए दवाखाने की व्यवस्था कौन करेगा। भगवान ने कहा 2 फरिश्ते होंगे जो तेरे लिए दवाखाने की व्यवस्था करेंगे। फिर जीव ने पूछा, भगवान मेरे लिए शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा। भगवान ने कहा 2 फरिश्ते होंगे जो तेरे लिए शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। जीव ने पूछा, भगवान अगर मैं बीमार पड़ गया तो मेरे मेडिकल का खर्चा कौन उठाएगा, मेरा ध्यान कौन रखेगा। भगवान ने कहा 2 फरिश्ते होंगे जो तेरा ध्यान रखेंगे। जीव पूछता गया, भगवान बोलते गए 2 फरिश्ते होंगे, 2 फरिश्ते होंगे। आखिर में जीव ने कहा, भगवान ऐसा करते करते मेरे एक के लिए 2000 लोग हो जाएंगे। अगर 2000 लोग मेरे एक के लिए काम करेंगे तो दुनिया में तो भीड़ लग जाएगी। भगवान ने कहा वो 2 नहीं होंगे, वो केवल 2 ही होंगे। एक का नाम माँ होगा, एक का नाम बाप होगा। वाकई में सर आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको ऐसे माता पिता मिले। आपकी सफलता का मुख्य कारण आपके माता पिता का आशीर्वाद है। और आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने माता पिता का हाथ पकड़ कर रखेंगे तो किसी के पैर पकड़ने की जरूरत आपको कभी नहीं पड़ेगी। सर आपको आने वाले जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा हमारे मार्गदर्शक रहेंगे। आपकी कही बातें, आपके साथ बिताए हुए हर पल हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ईश्वर से यही दुआ करता हूं कि आप हमेशा खुश रहे, आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे और आपको आने वाले जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूं और अपने 2 शब्दों को पूर्ण विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।